जिस तरह से अमीर कतर इस वक्त जो है 10 साल के बाद इंडिया के स्टेट विजिट पे है, तो पूरी दुनिया जो है इस वक्त इंडिया को देख रही है। जिस तरह से इंडिया अरब कंट्रीज के साथ अपना पोटेंशियल दिखा रहा है, आज से पहले हमने कभी नहीं देखा। हर तरफ जो बात की जा रही है वो सबसे ज्यादा पीएम मोदी और वहां पे जो कतर के अमीर जो इंडिया के विजिट पर आए हैं उनके बारे में बात की जा रही है। आपको ये देखकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई कि अमीर कतर को लेने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए नरेंद्र मोदी साहब पहुंचे एयरपोर्ट पर। ऐसा क्या कतर और इंडिया के बीच में हो रहा है दैट इज ऑफ कंसर्न, दैट इज ऑफ वैल्यू। आपको पता है कि बड़ा जबरदस्त वेलकम दिया है अमीर ऑफ कतर के लिए। इस्लामिक वर्ल्ड जो है इस वक्त अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए इंडिया को चूज कर रही है और ये विजिट देखे बहुत ज्यादा वायरल है। और ये जादू की जप्पियां आप देख ही सकते हैं। आपका हमसाया तरक्की करता जा रहा है, आपके उसके तल्लुकात बढ़ते जा रहे हैं, आप वैसे इंडिया को दुश्मन समझते हो, कहते हैं हमारा पानी बंद करता है, हमारा ये करता है, तो आप क्यों नहीं अपने पांव पे खड़े होते? क्या इंडिया के पास क्या सोमनाथ के मंदिर हैं और इंडिया के पास कौन से खजाने हैं? यही लोग हैं, जितने वसाइल पाकिस्तान के पास हैं इतने इंडिया के पास नहीं है। अच्छा। अगर ये इंडिया पाकिस्तान इंडिया के पास होता, इस टाइम सुपर पावर इंडिया होता, पहले नंबर पे होता। भारत का मीडिया इसको ऐसे लिख रहा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ब्रादर कतर के जो अमीर हैं, ब्रादर अमीर कतर, ये बरादराना ताल्लुकात तो पाकिस्तान में बोले जाते थे। ये तो वहां पर कहा जाता था ना कि जी बरादराना ताल्लुकात है, हमारे सऊदी अरेबिया से बरादराना ताल्लुकात है, यूएई से बरादराना ताल्लुकात है, अफगानिस्तान से बरादराना ताल्लुकात। यहाँ पर आप ये देखें कि भारत की जो गल्फ पॉलिसी है वो कहाँ पर पहुंच चुकी है। आप इसको इस तरीके से भी लें। अब अगर हम ये बात करें कि जो हम भारत को कहते रहते हैं कि जी भारत में मुस्लिम्स के ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है और हम इस्लामिक कंट्रीज के चौधरी बने बैठे हैं, तो जी उसको देखते हुए लगता तो कुछ उल्टा ही है। यानी कि ना सिर्फ ये कि जितनी गल्फ कंट्रीज है उनके साथ भारत के टर्म्स हमें बहुत ही अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बल्कि कई कंट्रीज ने तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो है वो अवार्ड्स भी दिए हैं। पाकिस्तान के लिए इस वक्त जरूर एक फिक्रमंद हो जाने वाली बात है। हमें गल्फ कंट्रीज बिल्कुल बात नहीं कर रही है हमसे, यूरोपियन या अमेरिका या बाकी कंट्रीज तो छोड़ ही दीजिए, जितनी इस्लामिक कंट्रीज जिसमें ओआईसी के मेंबर्स जो हम बने बैठे हैं कि जी ओआईसी मेंबर्स में सिर्फ एक हम ही है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। हम यही बात बता कर हमारा गला सूख गया है, लेकिन कोई कंट्री इंप्रेस ही नहीं हो रही। अब मोदी साहब ने अगली चीज जो करनी है, उन्होंने कहना जी मंदिर बनाए वहां पर। आज से कुछ अर्सा पहले हमारे सब भाई थे ना, हम सबको कहते थे पाकिस्तानी अरब कंट्री सारे हम भाई भाई हैं। हाँ। हमारे सऊदीया भाई है, हमारा कतर भाई है। हाँ। अब मतलब है कि हम अकड़ते ही इस बात पे पूरी दुनिया पे थे कि सबसे अच्छा हमारा दोस्त सऊदीया है जी, कतर हमारी मदद करता है, जब सलाब आता है सब कुछ आता है। मगर अब मुझे लग रहा था पाकिस्तान का अब कई बार नाम नहीं है। हाँ। जब से मोदी जी आया है और उसने अपने भाई हिंदू को बना लिया है, ठीक है, मोदी ने इस्लामिक कंट्री में अपना इतनी अच्छी साख बना ली है कि आप देखिए उसने प्रोटोकॉल तोड़ा है और किसी वज़ीर आज़म को लेने वो खुद चला गया है। और किस लिए गया है कतर के वज़ीर आज़म को कि जाहिर सी बात है उसे एलपीजी लेगा, मुआहदे करेगा सस्ते। हमने तो नहीं किए ना, हमने तो जमा खर्च किया इतने अरसे में, तो उसने वो मुआहदे भी करेगा। उसके अलावा हो सकता है वहाँ पे मंदिर भी बने, क्योंकि 80,000 वहाँ पे हिंदू हैं कतर में। हाँ। तो वो डिमांड करेंगे अब कतर में भी। फिर पाकिस्तानियों को इतराज हो जाएगा जी मोदी पहले यूए में मंदिर बना रहा था। हाँ। अब जनाब कतर में मंदिर बना रहा था। हाँ। वो भाई जब वो क्यों ना बनाए, आप भी ताल्लुकात अच्छे करो, आप भी वहाँ पे मस्जिदें बना के दो। जैसे आपने बोला, हमने भी देखा, हमें भी बड़ा मतलब एक शॉकिंग न्यूज़ मिली है कि मोदी साहब ने पहले कभी ऐसा एटीट्यूड किसी के सामने नहीं दिखाया। और ये कुछ ही प्रेसिडेंट हैं जो प्राइम मिनिस्टर हैं, कुछ चंद जिनके लिए। दोस्तों स्वागत है आपका अपने पसंदीदा चैनल ट्रू इंडियन रिएक्शन पर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मिडिल ईस्ट के एक देश कतर के अमीर यानी सुल्तान तमीम बिन हमद अल थानी भारत के राजकीय दौरे पर आए हैं। उनको स्वागत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी सारे प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए एयरपोर्ट पर खुद पहुंचे। अगर आपको याद हो तो भारत के 7 एक्स नेवी ऑफिशियल्स की फांसी की सजा को भी मोदी जी के आग्रह पर अल थानी ने माफ कर दिया था। भारत और इस्लामिक देश कतर के इतने प्रगाढ़ होते रिश्ते ने पाकिस्तानियों को परेशान कर दिया है। पाकिस्तानी पब्लिक अपनी सरकार को कोस रही है कि वो कुछ करते क्यों नहीं। उन्हें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मुस्लिम देश भारत के बजाय पाकिस्तान के करीब आए। दोस्तों आपको पता है कि पाकिस्तानी इस समय बिल्कुल ही भिखारी हो चुके हैं। उनके पास मांगे तांगे के $5 बिलियन ही होंगे, जबकि भारत $650 बिलियन से ज्यादा का रिजर्व रखता है। अरब देशों को मालूम है कि अगर वो भारत से मित्रता करते हैं तो उन्हें ज्यादा फायदा होगा। अगर वो पाकिस्तान से मित्रता करते हैं तो पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ उनसे भीख ही मांगेगा। आइए इस परिचर्चा को आगे देखते हैं। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल ना भूलें। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद। और हर पाकिस्तानी इस वक्त कहेगा कि भाई हमें सिर्फ जो है ना इकोनॉमिकल बूस्ट मिलना चाहिए ताकि हमारा जो पोटेंशियल है दुनिया को नजर आए। लेकिन अगर हम बात करें रेड कारपेट की, आपने कहा मोदी साहब ने बहुत कम लोगों के लिए तोड़ा। थोड़े से मैं बात करती चलूँ, बराक ओबामा के लिए ये प्रोटोकॉल मोदी साहब ने तोड़ा, ट्रंप के लिए तोड़ा, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है मैक्रोन के लिए तोड़ा, अब कतर के लिए तोड़ा। आप देखिए कि ये जो इस्लामिक ब्रदर्स कंट्रीज हैं वो इंडिया के लिए जो है बहुत ज्यादा एक समझ ले कि अपने दिल में एक बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और अपने लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया को। वो मैम आप देखें ना, इंडिया की इकॉनमी आप देखें, मतलब आसमानों को छू रही है, बूस्ट
तक कर रही है। जब से मोदी आए हैं इन्होंने आईटी और फिल्म इंडस्ट्री और मतलब जिस तरह भी किया है, लेकिन उसने अपने मुल्क की इकॉनमी को ऐसे बूस्ट कराया है, मतलब कि टॉप दिखाया जा रही है वो। तो लाजमी बात है कि अगर वो इस्लामी ममालिक है, जरूरी नहीं कि वो इस्लामिक है तो फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए। तो आपके मुल्क अगर वो कतर वाले आए हैं तो उनको मतलब कि देखें आपके पास वो उनके पास लिक्विफाइड जो गैस है LNG है, तो वो 45% तो वो इंडिया उनसे लेता है, 48% लेता है। तो देखें उनका कितना बेनिफिट है ना ये उनके मुल्क के लिए। 20 साल का एग्रीमेंट उनके साथ करके $6 बिलियन का सीधा सीधा प्रॉफिट। और क्या है, रेट ज़ाहिर हर साल बढ़ेंगे, लेकिन इंडिया के लिए 20 साल तक नहीं बढ़ेंगे। वही बात है ना, देखिए ये फ्रेंडशिप है और एक मुल्क की इकॉनमी बढ़ाने का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। अमीर कतर को जब मोदी साहब ने रिसीव किया, गले लगाया और इसके साथ जो है राष्ट्रपति भवन के अंदर उनका जिस तरह से इस्तकबाल हुआ है, अमीर कतर तो बड़े खुश हो गए हैं भाई कि मोदी साहब ने मुझे इंपॉर्टेंस दी। और 60 से 70 हजार इंडियन डायस्पोरा इस वक्त कतर में काम कर रहे हैं। ऐसे ही और जो मोदी का एटीट्यूड है वो ऐसा लगता नहीं है कि वो खुद अपने अंदर एक बड़ा वो रखते हैं एटीट्यूड है उनका। मोदी साहब तो कतर में भी मंदिर बनवा देंगे। ऐसा तो शायद ना हो, लेकिन ये है कि मतलब इकॉनमी अच्छी हो जाएगी, फ्रेंडशिप करनी चाहिए, लाजमी बात है। अभी कतर हमारे पाकिस्तान के साथ मतलब कि कैसे करे, उसको एक बेनिफिट मिलना चाहिए था ना, इसलिए उन्होंने फ्रेंडशिप किया है। तो कतर में उन्हें इंडिया में जैसे इकॉनमी बूस्ट कर रही है और उन्हें एक अच्छी मतलब कि अपॉर्चुनिटी मिली है कतर वालों को। अगरचे वो इस्लामी ममालिक है, वो एक हमारा अलग क्राइटेरिया है, ठीक है। मुल्क जो है अपने आवाम के लिए काम करते हैं। ब्रदर वाला चूरन नहीं बिकता। आप लोग कहते हैं आप आएंगे तो क्या देंगे, हम आएंगे तो क्या दोगे, अब ये वाला सीन। और आपके मुल्क की आवाम भी आपसे यही मांगती है ना कि आपने मुल्क के लिए क्या किया है। आप वो ये नहीं पूछते कि आपने इस्लामिक कंट्री के साथ आप जाके फ्रेंडशिप की है या किसी और के साथ किया है। आपने अमेरिका के साथ ट्रेडिंग किया या किसी और के साथ किया, वो ये नहीं देखते। वो देखते हैं हमारे मुल्क की इकॉनमी आपने कितनी बढ़ाई है, हमारे लिए क्या फायदा हुआ। वो चाहे आप जिससे मर्जी कंट्री के साथ, जरूरी तो नहीं आप इस्लामिक करते तो आप जाके इस्लाम को डिग्रेड करने जा रहे हो, ये जरूरी नहीं है। आपने एक अच्छी फ्रेंडशिप करनी है, अपने मुल्क की इकॉनमी बढ़ानी है, आपने मुल्क के लोगों के लिए अच्छा काम करना है। वो चाहे आपको इंडिया वालों के साथ फ्रेंडशिप करनी पड़ जाए या किसी के साथ भी करनी पड़ जाए। बात असल में ब्रदरहुड तक नहीं रही है। अब दुनिया जो है वो बिजनेस में ज़्यादा आगे जा रही है, आईटी की फील्ड में ज़्यादा आगे जा रही है। तो अरब ममालिक के लोग ये चाहेंगे कि उनके पास ऐसा सरमाया हो कि वो आगे जाके डेवलप कर सके, इसलिए उन्होंने भारत के साथ हाथ मिलाया, क्योंकि उनकी आईटी की फील्ड जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा आगे जा रही है, जिसकी वजह से अरब के अमीर भारत में आए हैं ताकि वो आके उनके साथ सरमायाकारी कर सके। तो इससे एक तो उनकी इकानमी बूस्टअप होगी और उसके अलावा इससे इंडिया को भी फ़ायदा है और इस कतर को भी फ़ायदा है। ठीक है, अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करें तो हर कोई इंडिया के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ा रहा है। और इंडिया क्या करे, इंडिया कल्चर एंड पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को बढ़ा रहा है। और इंडिया जो फूड सिक्योरिटी भी तो देता है ना, जैसे अरब कंट्रीज या गल्फ की बात, इनके पास रेत है, इनके पास जरखेज ज़मीन है, तो फूड सिक्योरिटी भी इंडिया उनको दे रहा है और उनसे एनर्जी भी ले रहा है। तो उनके तो कहते हैं 5 उंगलियां घी में है। देखे ना, लास्ट टाइम आपने सुना होगा अंबानी की शादी जो हुई थी, ठीक है। और उनकी शादी में ये था कि वो उन्होंने अपने ज़्यादातर उन्होंने इसलिए शादी, उनका ज़्यादा मकसद ही उनका जो है वो बिज़नेस को ग्रो अप करना था। तो अब इंडिया जो है वो अपनी इकॉनमी को बेहतर बना रहा है, इसलिए वो लोगों दूसरे ममालिक के साथ अपने तल्लुकात बेहतर करें। और इसलिए जो है जो कतर के अमीर हैं जो हैं उनको पता है कि इंडिया आने वाले वक्तों में सुपर पावर बन सकता है और उनकी आईटी की फील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा आगे जा सकती है। लास्ट टाइम जो उनका चंद्रयान 3 जो गया था चांद पे, और उसकी वजह से भी एक तो इंडिया की इकॉनमी को बूस्टअप मिला है और इसलिए बाकी ममालिक के लोग जो होते हैं वो चाहते हैं कि वो इंडिया के साथ दोस्ताना माहौल बना सके, ताकि उनकी इकॉनमी में भी एक असर अंदाज होती है और दूसरा ये कि उनकी इकॉनमी इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।